Hello students, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we are going to start Unit 8 Geometry, Exercise 8.1. But before we will start exercise, I want to tell you some important points related to this unit. Number 1. When an infinite number of points are joined, a line is formed. Line क्या होती है? लाइन कब बनती है? हम किसे कहते हैं लाइन? हम कॉमन एक वर्ड बोलते हैं लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन क्या होती है? जब इनफिनाइट नंबर हो, मीन्स लाइन एरो लगा है, आपने देखा ए एंड बी। लाइन जो होती है वो किसी भी साइड हम उसको ले सकते हैं। इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और बी साइड भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। जब भी हम टू पॉइंट्स को, टू इनफिनाइट नंबर को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन बनेगी। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट एंड कर्व्ड। यदि वो इस तरीके से है या थोड़ी भी अलग उसमें है तो वो कर्व्ड होगी, और एक होती है स्ट्रेट लाइन। A line segment is a straight line that passes through the 2 points. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है टू पॉइंट्स के बीच की कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हुई है, उसका कोई टू पॉइंट्स के बीच में है ए एंड बी, तो ये क्या होता है? ये होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? इसका हम जब इनफिनाइट नंबर को ज्वाइन करते हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का, और लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। ओके, थर्ड होता है हमारा रे, RAY, रे। रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। रे जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पर ये जो एरो लगा है मीन्स हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो इस तरीके से होती है, आप ये देखिए, ये जो इस तरीके से है इसको हम कहते हैं वर्टिकल, और जो इस तरीके से होती है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एक होती है, थर्ड टाइप है इसकी स्लैंट, जो थोड़ी सी तिरछी जाती है, वो होती है स्लैंटिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा फिगर्स, क्लोज्ड एंड ओपन फिगर। When we start drawing from one point and end at the same point, जब हम कुछ भी चीज ड्रॉ करें उसको हम जहां से स्टार्ट करें और वहीं पे ही सेम पॉइंट पे उसका एंड हो, तो वो कहलाती हैं क्लोज्ड फिगर्स। क्लोज्ड फिगर कौन सी होती हैं? When we start drawing from one point and end at the same point, वो होती हैं हमारी क्लोज्ड फिगर। ये देखिए, लुक एट द पिक्चर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हमने सेम पॉइंट पे, कहीं से भी हमको ओपन नहीं दिख रहे। ओके, नेक्स्ट होती है हमारी ओपन फिगर्स। व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द अनदर पॉइंट, हमने इसमें स्टार्ट किया यहाँ से और एंड हमारा कहाँ हुआ? दूसरे पॉइंट पे जाके। इस पिक्चर को भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया? इस तरीके से स्टार्ट किया हमने, और इसका एंड कहाँ हुआ? ओपन हुआ किसी अनदर पॉइंट पे जाके। ओके, वो क्या कहलाती हैं? ओपन फिगर्स। व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द अनदर पॉइंट आर कॉल्ड ओपन फिगर्स। ओके, नाउ शेप्स। हमने 5 शेप्स ली हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल, सेकेंड है ट्राइंगल, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ सर्कल एंड फिफ्थ ओवल। ओके, let's start exercise 8.1. Question number 1. Classify the following as line segment और ray. हमें इसमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं, उन्हें हमें ये बताना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी रे है। ए, मैंने आपको बताया जैसे पहले, लाइन क्या होती है? उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो टू इनफाइनाइट नंबर के बीच में होती है। तो ये इसमें आप देखिए एरो लगे हैं दोनों साइड, बोथ साइड ए एंड बी, तो ये क्या है? ये है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये जो हमारा बी है इसमें ये क्या है? लाइन सेगमेंट। सी, इसमें ये क्या है? रे। रे में जो होता है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता,
स्टार्ट हुई है एफ से और ई पे जाके खत्म है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो एक लिमिटेड होती है, जैसे इसमें हमने बी में देखा सी और डी के बीच में बनी हुई है, ये बोथ साइड नहीं आगे बढ़ेगी, तो वो है लाइन सेगमेंट। और रे जो होता है उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो हमने सी और डी में देखिए आप, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है बस, बट इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो सी और डी क्या है, हमारी रे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द लाइंस एज और स्ट्रेट और कर्व। इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्ट्रेट है और कौन सी कर्व्ड है। ए, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो ए है हमारी स्ट्रेट लाइन। बी, बी है कर्व्ड एंड सी आल्सो कर्व्ड। Next question is question number 3. Question number 3. Identify these lines as parallel or intersecting lines. अब इसमें हमें पैरेलल क्या होती हैं, जो एक सी साथ में चलें, सेम, ओके। और इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस करें और पैरेलल नहीं चलें। ए क्या है, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये कौन सी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बी में टू लाइंस हमें ड्रॉ करके दी गई हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे के बराबर चल रही हैं, तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। सी में भी यही है, ये टू लाइंस हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। डी में क्या है, टू लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स विद दीज लेंथ्स। हमको क्या करना है, इन्होंने हमको लेंथ दे दी है 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, उनमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स मींस उसमें हमें एक लिमिट दी गई है, ये दोनों साइड आगे नहीं बढ़ सकती, 5 सेंटीमीटर की दी गई है और 6 सेंटीमीटर की दी गई है। तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रूलर लेना होगा, आप जिसको स्केल भी बोलते हैं, ओके। और उसमें दोनों साइड, एक साइड सेंटीमीटर्स बने हुए होते हैं और एक साइड इंचेस बने हुए होते हैं, तो हम सेंटीमीटर वाली साइड से उसको रखेंगे और जहां वो स्टार्ट हो रहा है उस वहां से हम इसकी लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करेंगे, और जहां पर 5 सेंटीमीटर आएगा वहां पर हम इस तरीके से एक पॉइंट लगा लेंगे, ओके। और फिर उसके बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसका नेम रख देंगे, ए बी, आप कुछ भी रख सकते हैं। और फिर उसके नीचे हमने जितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर, इसी तरीके से हम करके 6 पे हम पॉइंट लगा लेंगे और 6 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर नेम रखकर उसके नीचे हम मेंशन करेंगे कि हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है। तो ये क्या था, हमारा लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट में हम यहाँ एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है वो जहां से शुरू है और वहां खत्म है, वो एक लिमिट होती है उसकी लाइंस की, ओके। नेक्स्ट है हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन, उसमें भी हमने इसी तरीके से उसका नेम रख दिया पी एंड आर, और पॉइंट्स लगाकर हमने उसको क्लोज कर दिया। और 4 सेंटीमीटर की लाइन हमको रूलर स्केल से ड्रॉ करनी है, ओके। और पहले हमें जहां से स्केल स्टार्ट है वहां से लेके और 4 सेंटीमीटर जहां लिखा है वहां पे पॉइंट लगा के और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द लाइन सेगमेंट एंड लेबल देम। हमें बुक में लाइंस ड्रॉ करके दी गई हैं, हमें उन्हें मेजर करना है और फिर ये लिखना है कि वो कितने सेंटीमीटर की थी। तो ए वाली हमारी है 7 सेंटीमीटर की और बी हमने मेजर की वो है 5 सेंटीमीटर की। Next is number 6. Identify the line segment in the figure as horizontal, vertical or slanting. हमें कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल एंड सेकंड है रेक्टेंगल, और इसके हमें उन्होंने नेम भी रख के दिए हैं, ए बी एंड सी। हमें इसमें स्लैंटिंग लाइन बतानी है कौन कौन सी हैं। तो स्लैंटिंग लाइन कौन सी है, ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक, तो हम यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है बी एंड सी। बी में क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसमें एस आर और पी क्यू है, तो इसमें वर्टिकल कौन सी है, एस पी एंड आर क्यू, और हॉरिजॉन्टल कौन सी है,
S, R and P, Q. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. राइट ओपन और क्लोज्ड फॉर द फॉलोइंग फिगर. ओपन फिगर में हमको ओपन लिखना है और क्लोज्ड फिगर में हमको क्लोज्ड लिखना है. ओपन फिगर कौन सी होती है? जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और अनदर पॉइंट पे जाकर उसका एंड हो. और क्लोज्ड कौन सी होती है? जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो. तो ये फर्स्ट ए जो है ये ओपन है एंड सेकंड जो है वो हमारी क्लोज्ड फिगर है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. इसमें भी हमको कौन सी फिगर दी है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट अलग है. तो ये क्या हो गई? ये हमारी ओपन हो गई. डी में क्या है? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है, कहीं पे भी ये ओपन नहीं है, तो ये क्या होगी? क्लोज्ड. एंड ई वाले पिक्चर में भी यही है, ये ओपन नहीं है कहीं से भी, तो ये क्या होगी? क्लोज्ड होगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू understand exercise 8.1. Okay, do neat and clean work in your notebook. Thank you.